बच्ची को बाबा जान शादी करे तो सोना देते, कितना भी महंगा हुआ। पहले के लोग 10 तोले देते थे, अब 2 तोले से मगर दे रहे हैं भाई। अब खम्मम में क्या चल रहा नहीं मालूम, मगर देते तो सही नहीं भाई। अब अगर बाबा जान को पूछ रहे दामाद साहब हदीस में है क्या, बोले नहीं देता हूं जा। रसूलुल्लाह सोना दिए थे क्या, बोलो ना जी भाई। वहां रसूलुल्लाह याद नहीं आते भाई, ये तो कमाल की बात है। देखो सोना ले रहे हैं, रसूल याद नहीं आए। बच्ची के बाप को बोल रहे हमारे 500 आदमी आएंगे खाना खिलाना। बच्ची के बाप पूछे तो रसूलुल्लाह खिलाए थे क्या, नहीं मेरे भाई। बहुत डुप्लीकेट हो गए आजकल लोग, अल्लाह रहम करे, अल्लाह इनको तौफीक दे, अल्लाह हिदायत दे। जहां पूछना है रसूल की बात वहां पूछो मेरे भाई। रसूल को गिफ्ट देने के लिए कुरान याद आ रही, दामाद को गिफ्ट देने कुरान याद नहीं आ रही, बहू से गिफ्ट मांगने कुरान याद नहीं आ रही, हदीस याद नहीं आ रही। बोल रही गाड़ी पल्सर दो, नहीं हमारे बच्चे को नहीं भाई, आपकी बच्ची के नाम पे दो। ओहो क्या स्टाइल से ले रहे हैं, देखे मेरे भाई। वहां पल्सर ले रहा, हदीस कुरान कुछ भी याद नहीं आ रही। यहां फातिहा दिए फुगट की तो सब याद आ रहा। 1 लाख की गाड़ी लिया, कुरान हदीस याद नहीं आई, और फ्री की फातिहा पे हदीस याद आ रही। वाह वाह, बड़े अच्छे लोग हैं, अल्लाह इनको तौफीक दे। बहरहाल मैं बहुत आना पड़ता खम्मम को, ऐसा महसूस हो रहा मेरे को। तो मेरे प्यारे भाई इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, सरकार का सदका दे। मैं जब से देख रहा था अंदर मस्जिद में बैठ के, मैं बोला ये मेरे भाइयों को जहन बनाने आधा घंटा लगता सोचा, मगर आप लोग 2 मिनट में माशाल्लाह पूरा समझ गए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आइए मेरे प्यारे भाई, मैं आपको कुछ हदीसें सुनाता हूँ, कुछ मेरे आका का जिक्र सुनाता हूँ, कुछ मेरे आका के नवासों का जिक्र सुनाता हूँ। इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा और मेरे सरकार की खुर्बत नसीब हो जाएगी इंशाअल्लाह। मगर एक बात याद रखो मेरे भाई, अल्लाह का हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि हम लोग फातिहा वाले हैं। बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह का। ओहो, ये असल फातिहा करती क्या मालूम, जरा अच्छा मौजू है। ये फातिहा करती क्या, कनेक्शन जोड़ती। क्या करती बोलो, देखो आपके एक परदादा हैं या दादा हैं बेचारे, या तायरे दादा चचेरे दादा कुछ भी हो गएंगे, उन्होंने बेचारे पाकिस्तान को चले गए मिसाल के तौर पे, ऐसा नहीं है टेंशन न लो, पाकिस्तान को चले गए। अब आप यहां से गए तो गवर्नमेंट बोलती खबरदार नहीं जाने देते हम, वहां के लिए आपको वीजा निकलता नहीं, आपकी टिकट बनती नहीं, आपको ताया से मिलने जा सकते नहीं, दादा से मिलने जा सकते नहीं, मगर ताल्लुक जोड़ के रखना है। ताया से तो एक लेटर लिखना, गवर्नमेंट का रूल है, लेटर लिख दो हम पहुंचा देते बोल रही। तो आप रोजाना हर हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में, 8 दिन में एक लेटर डाल रही। ताया जाना पढ़ते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। जिक्र हो रहा खाने पे, जी आज भतीजे का लेटर आया था इंडिया से, खम्मम से भेजा भतीजा हमारा। दादा बोल रहे मेरे पोतरे का लेटर आया था। अच्छा देख रहे हैं आप, लेटर की हैसियत कुछ नहीं है, 4 आने का एनवलप है, मगर एक रिश्ता नहीं टूटने दे रहा। रिश्ते को जोड़ के रखने के लिए एक लेटर का काम आ रहा है। यह रिश्ता टूटता नहीं है एक लेटर लिखने से, है भाई। बात समझ में आ गई। आपको क्या करता है, बैंक वाला एक मैसेज करता, हालांकि उसकी हमारे को मैसेज की जरूरत नहीं है बैंक वाले की, मगर क्या करता है, हैप्पी दिवाली साहब। अरे हम लोग प्योर मुस्लिम भाई, कुछ भी होंगे भाई, रिलेशन जोड़ने का काम है। बात समझ में आई मेरे भाई, ये रिलेशन जोड़ने का काम। आपको रोजाना एक कॉल आ रहा, कहां से आ रहा भाई, बोले नहीं वहां पे एक रियल एस्टेट है, वहां एक जमीन चल रहे हैं, वो चल नक्को भाई मेरे को, मगर कॉल आ रहा। ये कॉल करके रिलेशन जोड़ा जा रहा है। कस्टमर से मालिकीन अपना रिलेशन जोड़ते हैं, कॉल है, मैसेज है, लेटर है, ये रिश्ता जोड़ने का काम करता है। उन लोग ऐसा 2-4 लोगों को कॉल नहीं करते, मेरे जैसे आपके जैसे 10,000 लोगों को कॉल करते कंपनी वाले, तो उसमें से उनको 100 आदमी मिलते। 10,000 कॉल करे तो 100 लोगों से रिश्ता जुड़ रहा। इसीलिए बुजुर्गान दीन बोले औलिया अल्लाह पर्दा फरमाए, गौसे पाक पर्दा फरमाए, गरीब नवाज पर्दा फरमाए, इमाम हुसैन पर्दा फरमाए, लेकिन उनके इतने एहसानात है, इतने एहसानात है, इतने एहसानात है कि नबी का नाम पढ़े तो हम मुसलमान हुए। फिर नबी पर्दा फरमाए 1400 साल हुए, लेकिन हमारा कनेक्शन नबी से जुड़ के रहना चाहिए। तो क्या करना,
बुजुर्गों ने सोचा असर के बाद एक फातिहा भेजना, फजर के बाद एक फातिहा भेजना, फजर को भेजे तो सुबह का कनेक्शन, शाम को असर के बाद भेजे शाम का कनेक्शन जुड़ा हुआ रहेगा। जब कभी गुलाम या रसूल अल्लाह पुकारेगा तो मदीने से मदद आ जाएगी। ये फातिहा कनेक्शन जोड़ने का काम करती है। बात समझ में आई भाई? अब इसको शिर्क नहीं बोलना, बिदत नहीं बोलना, ये एक अकीदत है नहीं। अब ये शिर्क बोले तो फिर एक बात याद है, जरा माहौल बने तो हदीस सुनाए तो मजा आता, माहौल से पहले सुनाए तो मजा नहीं आता। शिर्क बोले तो एक अच्छी बात याद आई, हमारे हैदराबाद में अक्सर ऐसा हो रहा, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, शादियां होते वक्त बोल रहे हैं मैं फूल नहीं पहनता। अजीब है हमारे बच्चे भी, अरे कहीं को नहीं पहनता, नहीं हदीस में नहीं है फूल पहनना, रसूलुल्लाह पहने थे क्या? अजीब है भाई हमारे बच्चे भी, मतलब इन्हें जो रसूल करेंगे वो करने के चक्कर में नहीं हमारा बच्चा। देख रहे हैं आप, फूल बोले तो रसूल याद आए उसको। अब तो अब जाके शादी खाने में बैठ गया, हम लोग भी ऐसी रात में बयान कर लेके 11 बजे पहुंचे, लड़की वालों की तरफ से दावत थी, जाके देखे 4 दोस्त बैठे, हमको समझ में नहीं आया इसमें दूल्हा कौन है। नहीं सब शेरवानी है, सब शमले, दूल्हे दोस्त ही बनते ना भाई, शमले पकड़ी आजकल चल रहा सिस्टम। अरे कौन है मियाँ, वाले दूसरे को मुबारकबाद दे देंगे, परेशानी भाई। हमारे एक बच्चे को मुबल्लिग भेजे, मियाँ जरा पहले पूछ के तो कौन है, जाके उन्होंने पूछ के बोले मुल साहब मिल गया, तशरीफ लाइए। ऊपर गए, मिले, गले मिले, मुबारकबाद दिए, बहुत खुश हुए। आप हंस के सुन लो, मगर मेरी एक एक बात 1-1 करोड़ की है। मैं ये बात आपको हंसाने नहीं, आपके ईमान को मजबूत करने के लिए कह रहा हूं। हंसा हंसा के गंदगियों को, बुराइयों को, बदअकीदगियों को, गलाजतों को मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं। मसाइल को जखीम करके बयान करना आलिम का कमाल नहीं है, मसले को चुटकुली में समझा देना यह कमाल की बात है। तो मैं वो कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक बहुत बड़ी बात समझा दूं, जो शिर्क का मौजू चल रहा है, शिर्क पे मैंने बात करी है। तो अब मैंने कहा कि मियां, बेचारे को बुला के पूछा, मियां गले मिले, मनौशा से मिले गले, मुझे मेरे भाई दूल्हे, गले मिलते मिलते बोला मैं 25 रुपए का हार पहन लेता तो 2 करोड़ के बीच में भी बैठता तो पहचाने जाता तुझ दूल्हा है। देख रहे हैं आप 25 रुपए के हार का कमाल? नहीं भाई, 25 रुपए के हार का कमाल है ये, उसको दूल्हा बना देता। मगर वो बेचारा उसको खिलाफ बोल रहा है, पहनता नहीं है। तो मैं गले मिलते मिलते बोलते उन्हें भी ऐसा मामूली था, ओफो, उन्हें भी पूरे चक्करा लगा के आया हुआ था। मैं बोला मुल साहब आप आलिम दीन हो क्या ऐसा बोल रहे हैं? मैं बोला ये क्या होगा रे भाई, मैं क्या बोल दिया मेरे बड़े भाई, खाली 25 रुपए का हार पहनता तो अच्छा था, बोला बुरी बात क्या बोला मेरे भाई, इसमें आलिम की गैर आलिम की बात क्या है? बोले मौलाना फूल पहनना शिर्क है। लो गम्मत, मैं हैबत खा गया, ये अब नया शिर्क कहां से पैदा हुआ? थोड़े दिन का कपड़े पहनना शिर्क है बोले तो मुसीबत हो जाएंगी मेरे भाई। फूल पहनना शिर्क है कहते हैं। मैं बोला मियां फूल पहनना शिर्क कैसा हुआ मेरे बड़े भाई? मियां तेरे को शिर्क की तारीफ मालूम है? तेरे ससुरे तो बहुत तारीफ करे, तू इंजीनियर है, बोले पढ़ा लिखा आदमी, ऐसी जहालत की बातें क्यों कर रहा है? मैं बोला मियां शिर्क बोलते किसको? मैंने कहा सुन बाबा, शिर्क कहते हैं अल्लाह की जात में किसी को शरीक करना। मेरी बात समझ में आ रही भाई आपको? अल्लाह की जात में किसी को शरीक करने का नाम शिर्क है। क्या है भाई, जरा बोलिए। ने किया है तारीफ बोलिए। अल्लाह की जात में किसी को शरीक करना शिर्क है। मैं पूछा तो फूल पहनाते कि क्या तू गॉड बन गया क्या भाई? फूल पहनने से कोई खुदा बन जाता है क्या? मैं बोला मियां अल्लाह की जात में किसी को शरीक करना, किसी को अल्लाह के जैसा समझना, अल्लाह के बराबर समझना शिर्क है। क्या फूल पहनाते कि तुम खुदा के बराबर हो गए? मैं पूछा क्या फूल पहनाते कि खुदा के जैसे हो गए? तो वो पढ़ा लिखा नौजवान था, समझदार था, बोले मौलाना वाकई तौर पे शिर्क का तो फूल से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर मैं बोला मेरे भाई आप पहन लीजिए। तो फिर अब क्योंकि पूरी ट्रेनिंग 4-4 महीने 40-40 दिन, क्या मामूली बात है? इतनी मेहनत मेरे भाई, इतनी मेहनत। अल्लाह अल्लाह, आज यहूदीज़म परेशान है मेरे भाई, अमेरिका परेशान है खटकों पे। हाँ, तो फिर उसके बाद हुआ क्या, उन्हें ट्रेंड था, उन्हें बोला मौलाना रसूलुल्लाह नहीं पहने ना। बोलो सुभान अल्लाह। मैं बोला वाह,
आज डिसाइड कर लेंगे, जो रसूल करे वो करना, जो रसूल नहीं करे वो नहीं करना। बोला बेशक जो रसूल करेंगे मैं वही करूंगा, जो रसूलुल्लाह नहीं करे वो मैं नहीं करूंगा। चिल्ला के बोला, उसके ससुरे भाग के आए। तो मैं बोला सुन, ये तू जो पहना है मेरे प्यारे दूल्हे, ये क्या है? शेरवानी ऐसा पकड़ के, ये क्या है? बोले शेरवानी। मैं बोला रसूलुल्लाह पहने थे। मैं बोला चल निकाल, जो रसूल पहने वो पहनना, जो रसूल करे वो करना, जो रसूल नहीं करे वो। रसूलुल्लाह शेरवानी पहने, फूल नहीं पहन रहा, क्यों? बोले तो रसूलुल्लाह नहीं पहने। बोला शेरवानी रसूलुल्लाह नहीं पहने, फिर तू क्यों पहना भाई? अब शेरवानी उतार लेने की नौबत थी, परेशान था तो मैं और एक डाला गोली। मैं बोला ये जो जगह तुम ठहरे हुए ये कहां है? बोले शादी खाना। बोले रसूलुल्लाह शादी खाने में शादी करे थे, चल बाहर निकल। फिर मैं पूछा, वो अंदर लोग खाना खा रहे हैं, लड़की के बेचारे गरीब बाबा जान खाना खिला रहे हैं, तुम्हारे कितने लोग आए? बोले मुझे साहब 300। मैं बोला तुम्हारी तो पहली शादी है, रसूलुल्लाह की 11 शादियों में भी रसूलुल्लाह 300 आदमियों को जमा नहीं करे, और तुम एक गरीब बच्ची के बाप के ऊपर इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं कि 300 आदमियों को लाके गरीब बच्ची के बाप की मेहनत की पैसों की कमाई पे खाना खिला रहे हैं। ये रसूलुल्लाह करे? ये हदीस में है, ये कुरान में है। फिर यहां कहीं को कुरान याद नहीं आई? यहां क्यों रसूल याद नहीं आए? यहां क्यों अल्लाह याद नहीं आया? यहां क्यों इस्लाम याद नहीं आया? यहां क्यों दीन याद नहीं आया? जब अपनी बात आई, दीन किधर भी जाए तुम्हें परवाह नहीं है, किसी का गला घोटा जाए तुम्हें परवाह नहीं है, फूल की बात आई दीन याद आ गया। तो मैं कहा सुनो, तुमको फूल से नफरत इसलिए है क्योंकि यह अल्लाह के वलियों की बारगाहों में चढ़ाया जाता है, वरना इनको फूल से नफरत की दूसरी वजह नहीं है। और हम लोग, हमारे घर में गुलाब का झाड़ लगा तो लेके खाते नहीं, हम लोग जहां बोले यहां फूल लेके खाते नहीं। अभी पीना है उसको फूल था, लेके खाए क्या? हम सिर्फ अल्लाह के वलियों की बारगाहों पे जो फूल चढ़ता है उसको खाते हैं। प्यारे दोस्तों, फिर उसके बाद मैंने उस नौजवान से कहा, मियां ईमानदारी से बोल, जोड़े की रकम कितनी लिया? बोला खबरदार झूठ बोला तो ससुरे से पूछ लेता हूं। डरते डरते बोला मुल साहब 1 लाख लिया। बोला मैं बोला तू अगर वाकई अल्लाह का बंदा है, रसूलुल्लाह का गुलाम है, तो वो बटवा लेते वक्त याद करना था नहीं रसूल को। मैं बोला फूल पहनो, बोले तो रसूल पहने क्या पूछता? रसूल बटवा लिए थे क्या? रसूलुल्लाह जोड़े की रकम लिए थे क्या? नौजुबिल्लाह। देखा मेरे भाई किधर से, बस नौजवान बच्चे, भोले बच्चे हमारे, इंजीनियर है, एजुकेटेड है, या फिर जो है बेचारे जॉब करते हैं, मुलाजिमत करते हैं, होटल में काम कर रहे हैं, प्याज बेच रहे हैं, तरकारी बेच रहे हैं, कुछ भी बेचारे गरीब मुसलमान है, उनको पकड़ के बोल दिया ये शिरक है, ये बिदअत है, ये शिरक है, ये बिदअत है, ये शिरक है, ये बिदअत। अब उन्हें वही समझ रहा बेचारा। एक और आखिरी मसला सुना के बात खत्म करता हूं, असल हदीस की तरफ आता हूं। मेरे को भी दिलचस्पी, आप लोग अच्छा सुन रहे बोल के हो रही, सुनाऊं मगर एक वादा करे तो सुनाता हूं। अपने घर में फातिहा दिलाना, रसूलुल्लाह पर हर जुमा फजर के बाद, जुमा की नमाज के बाद सलाम का नजराना भेजना। भेजेंगे नहीं? 2 रकत पढ़ के कौन कौन चले जाएंगे? हाथ उठाओ। अरे हाँ, 2 रकत पढ़ के कोई नहीं जाएंगे, पूरा सलाम पढ़ के जाएंगे इंशाअल्लाह, सलाम पढ़ के जाएंगे। और अपनी मस्जिद में हो रहा वहां तो पढ़ना ही पढ़ना, अपनी मस्जिद में हो रहा वहां तो पढ़ना ही पढ़ना। जहां नहीं हो रहा वहां कौन कौन पढ़ेंगे? हाथ उठाओ। मैं पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां नहीं हो रहा वहां पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। परवेज भाई याद रख लीजिए आप, जहां नहीं हो रहा वहां पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हमारे आका की बारगाह में हम तोहफा भेज रहे हैं, आपको शिकायत की क्या जरूरत है भाई? नहीं। बहरहाल एक और प्यारी बात सलाम के ताल्लुक से सुना देता हूं, फातिहा भी उसके अंदर, सलाम फातिहा दोनों को मिला के ले लेता हूं। और शरीयत की बात है, कोई मनमानी बात नहीं है, समझ जाएंगे तो ईमान ताजा हो जाएगा और जिंदगी भर आप फातिहा सलाम से जुड़े रहेंगे। एक मुल साहब क्या करे, जुम्मा में गुस्से में आके बोल दिए फातिहा नहीं देना, सलाम नहीं पढ़ना, और थोड़ा चीखे, मेरी इतनी आवाज नहीं है। तो अब बच्चे बोले मेरे को मुल साहब
अजीब बोल दिए, पूरा महल्ला परेशान है। 2000 आदमी थे जुम्मा में, चिल्ला चिल्ला के बोल दिए फातिहा नहीं देना, सलाम नहीं पढ़ना, फातिहा नहीं देना, सलाम नहीं पढ़ना। मैं बोला फातिहा फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, सुन्नत नहीं है, नफिल नहीं है, भाई नको पढ़ो, जान दो। नहीं मुल साहब बेदबी कर रहे हैं, नहीं पढ़ना बल्कि पीछे पड़ गए। तो बोला अच्छी बात है, चलो जाके मुल साहब से पूछ ही लेते हैं। तो मगरिब की नमाज में पहुंचे हम, जुम्मा में उन्होंने बोले, असर के बाद हमारे डिस्कस हुआ, मगरिब की नमाज में मुल साहब से पूछेंगे भाई अगर नहीं पढ़ना तो कहीं को नहीं पढ़ना, नहीं पढ़े तो क्या दोजख में जाते, नहीं अल्लाह ताला मारते, नहीं अजाब होता।